नमस्कार। आप सभी का अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अब आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि करंट अफेयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है और उसके क्या-क्या पार्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करें। तो अगर देखा जाए करंट अफेयर्स को जो बनाने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि करंट अफेयर एक महासागर है और उस महासागर में से कुछ 2-4 बूँदें कैसे निकाली जाए जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, उसको कैसे हम फाइंड करें, कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे करें? दुकान पे जाएँ, मार्केट पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी करंट अफेयर से रिलेटेड किताबें पड़ी हुई हैं और उनमें से हम कौन-सी किताब पढ़ें, कौन-सी ना पढ़ें। ये एक सामंजस्य हम बैठा नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, डिलेमा में पहुँच जाते हैं कि भाई कौन-सी किताब पढ़ें, भाई हिस्ट्री की डीकैट पढ़ लें, क्रॉनिकल की सिविल सर्विसेज़ पढ़ लें, ठीक है? घटनाचक्र की समसामयिकी पढ़ लें, परीक्षा मंथन पढ़ लें, कौन-सी पढ़ लें देखिए, ठीक है? अरिहंत की पढ़ लें कोई। तो बात ये है कि हम जिस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें उसी से रिलेटेड, उसी से रिलेवेंट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मान लीजिए अगर हम सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस की तैयारी के लिए जो सबसे रेलेवेंट चीज़ है, वो क्या हो कैसे हो सकती है? कौन से रिसोर्सेज़ कलेक्ट किए जाएँ कि आप जो है सिविल सर्विसेज़ की तैयारी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनको रिकैप कर पाएँ, रिकैपिचुलेट कर पाएँ और उनको एक बेहतर तरीके से उनका नोट्स बना पाएँ, जो आपको सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन की प्रारंभिकी परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आए। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आप हमको यूट्यूब पर हमारे इस चैनल के माध्यम से पहली बार मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल ही नहीं एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से करंट अफ़ेयर्स और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो तो देगा ही देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ ही साथ आपको गूगल के माध्यम से जो हमने यहाँ इस बोर्ड पर मेंशन कर रखा है अध्ययनम.co.in, ये हमारा वेब पोर्टल है जो जल्द ही लाइव होने वाला है, जिस पर आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट जो कुछ भी एक बेहतर तैयारी के लिए होना चाहिए, सब कुछ मिलेगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि हमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह-सुबह जब सो के उठते हैं, तो बस हमारी निगाह जो है समाचार पत्र पर जाती है, न्यूज़पेपर पर जाती है और हम न्यूज़पेपर खंगालने लगते हैं। भई आज की क्या ताज़ा खबरें हैं, हमारे संबंधित क्या हो सकता है। तो सीधा-सा चीज़ मतलब है कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, वो हम बताएँगे। क्या नहीं पढ़ना है, वो हम बताएँगे। लेकिन इससे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। क्योंकि अगर हम एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें करंट अफ़ेयर्स की तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए क्या रिसोर्सेज चूज़ करने चाहिए, करंट अफेयर्स को हम कैसे एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है करंट अफेयर्स चूज़ करने का, वो है आपका न्यूज़पेपर। आप जो है न्यूज़पेपर चूज़ करिए। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है आपको, पहले आप न्यूज़पेपर में डेली नेशनल न्यूज़पेपर कोई भी आपको चूज़ करना है। अगर आपका माध्यम तैयारी करने का हिंदी है, तो आपको जो है डेली नेशनल में से आपको दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण, आपको दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए या जनसत्ता पढ़ना चाहिए, जो आपको एक बेहतर समराइज़ करके दे। तो न्यूज़पेपर में आपको क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है? तो न्यूज़पेपर में आपको देखना है कि आपके सिलेबस
आपका जो जीएस का सिलेबस है, जनरल स्टडीज का सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अपने जीएस के सिलेबस की, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उसमें है इंडियन पॉलिटी इन अ डायनामिक फेज। मीन्स अगर करंटली लोकसभा का सेशन चल रहा है और लोकसभा में कोई बिल रिप्रेजेंट किया गया, वो पास हो गया, तो बिल कौन सा था, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ये आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरा, अगर कोई स्पेस में मिशन लॉन्च हो गया, कोई टेक्नोलॉजी में नई चीज आ गई, साइंस एंड टेक एंड स्पेस, ये आपको पॉइंट्स देखने हैं। अब दूसरा मामला आता है कि भाई कोई हेल्थ इशू है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज आ जाती है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड चीज आ जाती है, जैसे आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी मीटिंग की और आप उसमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज की, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको न्यूज़पेपर देखना है, आपको सोशल इशूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, एनी करंट डेवलपमेंट इन लीगल स्फेयर्स, साइंस, जनरली साइंस के आर्टिकल्स, और भी ये सारी चीजें हैं जो आपको न्यूज़पेपर में देखनी है। और कभी कभी न्यूज़पेपर में हमारे काम की कोई चीज होती नहीं है, कभी कभी तो हमको न्यूज़पेपर पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हमें पूरे पूरे डेली नेशनल न्यूज़पेपर को 1 घंटे में पढ़ डालना है, 1 घंटे में रिकैप कर लेना है, मैक्सिमम टाइम 1.25 घंटे से ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा महासागर है। और अगर इसमें हम इसके झंझट में पड़ जाएंगे कि भाई क्या क्या पढ़ना है, नोट्स बनाओ, ये करो, पता चला कि हम दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रह जाएंगे, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो न्यूज़पेपर को आपको पढ़ करके किनारे कर देना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं आपको नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि जो पॉइंट्स आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे, कभी कभी वो सारे पॉइंट्स मैगजीन्स में भी नहीं मिलते हैं, और आपका वो पॉइंट्स मिस हो जाता है। आप एक डेट वाइज टेबल बनाएंगे, डेट वाइज नोट्स बनाएंगे। दूसरा, अगर आपका तैयारी करने का माध्यम इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कहता है कि भाई आप जिस मीडियम को आंसर राइटिंग बनाना चाहते हैं, उस मीडियम में ही आपको लिखना अनिवार्य है। इसलिए कि हमने ऑप्ट कर दिया भाई इंग्लिश मीडियम, पेपर दे के आए गए हिंदी मीडियम, तो आपकी कॉपी की नहीं चेक होने वाली है। समझ सकते हैं इस बात को कि नहीं? इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, देयर आर टू रिकमेंडेड न्यूज़पेपर। पहला है द हिंदू, जैसा कि कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो पुराने अभ्यर्थी हैं सब जानते हैं कि भाई द हिंदू पढ़ना है। और दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ये आपको पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू, इन दोनों में से। और अगर आप चाहते हैं तो कोई एक एनी बिजनेस न्यूज़पेपर आप चूज कर सकते हैं, एनी बिजनेस न्यूज पेपर आप चूज कर सकते हैं। वो न्यूज़पेपर पेजेस में आपका हो सकता है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एफई, बिजनेस लाइन, बीएम, और मिंट हो सकता है कोई भी। इन दोनों में से मुझे लगता है कि जहां तक अगर हम बात करें फाइनेंशियल न्यूज पेपर की, तो बिजनेस लाइन या फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, बाकी काफी कॉस्टली होता है और कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप इसको भले ना पढ़ें, लेकिन इन दोनों न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। अब बात ये आती है कि द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के ब्रीफ कैसे बनाए जाए और इनकी डिटेल स्टडी कैसे की जाए। क्योंकि सीधे सीधे इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत अच्छे वैकेट्स होते हैं, और ये एक रेलिवेंट करंट इशूज, एक डायनामिक करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार करने की क्षमता देते हैं। और ये लंबे लंबे पैराग्राफ को बहुत कम टाइम में कंसाइज और समराइज करने की भी कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के हर एक पेज को, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अध्ययन किया जाए, इसकी जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर पार्ट 2 में देंगे। पहले हम एक करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है उसकी सीरीज बनाएंगे, फिर आपको एक एक करके एक एक पॉइंट्स पर, एक एक करंट अफेयर्स के सेगमेंट पर वीडियो डेली देते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी हो सके और यू कैन crack the civil services examinations and different kind of also. But we are focusing here to prepare current affairs for CSE and state PCS and the PCSJ also. And side by side,
We also give you tips to prepare current affairs for SSC, railways, banking, and all. And so, if you are watching this video on YouTube first time or any social media platform like Facebook, then you can subscribe our YouTube channel Adhyanam YouTube channel Adhyanam, and you can visit our web portal adhyanam.co.in. And if you like this representation, then एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है. Time management is very important in the any kind of examination and even our daily life and practicals. So subscribe this channels. आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. बंदा आपके लिए हाजिर है और चाहता है कि आप एक अच्छी तरीके से तैयारी करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें. धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.